तीर्थराज प्रयाग से आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का बोट कॉन्क्लेव। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ऐसी आबो हवा जो आपने कभी पहले महसूस नहीं की होगी, ऐसा संयोग जो दुर्लभ है, जो बहुत सारे लोग चाहते भी थे तो नहीं कर पाते हैं, और बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस वक्त इस प्रयाग नगरी में, इस कुंभ की नगरी में मौजूद हैं। और हम टीवी9 भारतवर्ष हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे कॉन्क्लेव में जुड़े हैं वृंदावन के सबसे प्रामाणिक कथावाचक देवकी नंदन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका और टीवी9 भारतवर्ष का, और बहुत बहुत नमन है जहां आप मुझे ले आई हैं उस संगम को, जहां आकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने आप को धन्य और पवित्र महसूस करते हैं। इस संगम में स्नान करने के लिए बड़े बड़े देवता भी मानव रूप धारण करके आते हैं, जहां आप मुझे इस नौका में लेके जा रहे हैं। तो आपको नमन है, टीवी9 भारतवर्ष को नमन है, आपकी पूरी टीम को नमन है जो इसमें हमारा सहयोग कर रही है, और जो आपके चैनल के माध्यम से इस समय हमें देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। अरे तुम जहां भी हो वहीं से संगम को प्रणाम कर लो, मानसिक फल मिलेगा। ये हमारे वेद पुराण इसे प्रमाणिक मानते हैं। त्रिवेणी तट से हम ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसमें तमाम जो दर्शक जो आपको मानते हैं, देवकी नंदन जी को सुनते आए हैं, उनके बड़े चाहने वाले लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि देवकी नंदन जी इस कार्यक्रम में, इस बड़े कुंभ में, इस आयोजन में मौजूद हैं, उनका अनुभव कैसा है? देखिए, इस कुंभ में जो आप छठा अभी से देख रहे हैं, कुंभ अभी 13 तारीख से प्रारंभ होगा, लेकिन ये जो छठा हम और आप देख रहे हैं, ये छठा अद्भुत है और ये विलक्षण है। अभी लग नहीं रहा है कि हम कुंभ में नहीं है, पर इतनी जनता, इतनी जनार्दन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और पूरे देश के ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और कहते हैं जो इस माघ मास में 1 महीने वास करता है उसे 1 कल्प वास करने का फल मिलता है। 1 कल्प जानते किसको कहते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग 1000 वर्ष निकल जाए, 1000 वर्ष बार, मतलब 1000 वर्ष बार ये चारों युग निकल जाए, उसको कल्प कहते हैं, उसे 1 कल्प कहते हैं। और वो 1 कल्प ब्रह्मा जी का कल्प है, वो 1 दिन है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर फल मिलता है यहाँ पर 1 महीने वास करने का। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर संगम में आए, और जो लोग आएंगे वो भाग्यशाली होंगे। और युवा पीढ़ी को यहाँ आना चाहिए, सनातन को जानने का प्रयास करना चाहिए। सनातन संस्कृति को जितना वो जानेंगे, देखिए ना, ये जो ये जमुना है जहाँ अभी हम हैं, जहाँ हम हैं ये जमुना है, वहाँ आगे जाएंगे तो वहाँ गंगा मैया है, और मध्य में सरस्वती जी गुप्त हैं। इसका मतलब जानते हैं? जानते क्या है? ये जो जमुना है ये भक्ति की धारा है, और गंगा मैया मुक्ति की धारा है, और जहाँ गुप्त हैं सरस्वती जी वो ज्ञान की धारा है। तो आप अगर प्रयागराज में आएंगे, संगम में स्नान करेंगे, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको मुक्ति प्राप्त होगी, और आपको भक्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए हमें संगम में आना चाहिए, कुंभ में आना चाहिए, और अपने प्रयास, मैं तो कहूँगा हर युवा सनातन को जानने के लिए संगम में आए, संगम में डुबकी लगाए, और संतों के प्रवचन सुन के अपने धर्म को जानने का प्रयास करे। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। योगी जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है ना, क्या कहूँ, आई लाइक यू योगी जी, आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यवस्था की है। और मैं फिर से धन्यवाद दूंगा टीवी9 भारतवर्ष को कि इन्होंने महाकुंभ भी किया है, तो एकदम संगम के बीच में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लाइक यू आपने कह दिया योगी जी को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुंभ में वो आए और वो ना आए। तो ये दायरा बनाने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहूंगा वो क्यों आए, क्यों ना है? जब सनातन धर्म इतना बड़ा है, सनातन धर्म को मानने वाले इतने बड़े हैं, तो क्या वो सिर्फ देखने के मकसद से? तो क्या आप क्या ये कहना चाहती हैं कि वो जिस धर्म को मानती हैं वो बड़ा नहीं है? मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी के भीतर इच्छा है, विरोधी कहते हैं कि ये सनातन धर्म कोई देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, कोई आयोजन चाहता है देखना, तो उसमें आपत्ति क्या है? देखोगे भैया, मेरे घर में क्या हो रहा है, व्हाई डू यू वांट टू सी? तुम्हें जरूरत क्या है उस चीज की? अगर भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आपका जमुना जी में निष्ठा नहीं, आपकी गंगा जी में विश्वास नहीं, मूर्ति पूजा आप मानते नहीं, संतों में श्रद्धा नहीं, वेद पुराणों के प्रति आस्थावान आप है नहीं, तो फिर आपको आना क्यों है? बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई हमारे मुस्लिम भाई भाईचारा निभाना चाहते तो उनको अपने ये बात कहनी चाहिए अपने समाज के लोगों से कि हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, तो हम अपने समाज के लोगों से कहेंगे कि वो लोग न जाएं, वहाँ न जाएं। क्यों?
अगर वो कहीं नमाज अदा कर रहे हों और वहाँ हम जाके हल्ला मचाने लगे या क्राउड इकट्ठा हो जाए, उनकी नमाज खराब होगी, दूषित होगी या खंडित होगी। तो हमारी ड्यूटी क्या है, हम दूर रहें वहाँ से। तो क्या आपकी इन बातों को हम ये मानेंगे कि आप ये कहना चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है उसका आप समर्थन करते हैं? मैं तो कभी उसका खंडन किया ही नहीं। तो ये हिंसा का नारा नहीं है? कौन सा? ये नहीं कहा है कि तुम बटोगे तो काट देंगे, तुम इकट्ठे होगे तो काट देंगे, ये नहीं कहा। तुम ये कहा है कि तुम बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब है जब जब हिंदू बटा है तब तब न सिर्फ व्यक्ति कटे हैं, लेडीज कटी हैं, बहन बेटियों की अस्मिता कटी है, अपितु भूमि बाइज भी, पृथ्वी भी कटी है। हम लोग अफगानिस्तान से अलग हो गए, हम लोग पाकिस्तान से अलग हो गए, हम लोग जो है बांग्लादेश से अलग हो गए, और हम देखो कश्मीर में हमारी हालत क्या हो गई। तो हम लोग कटे हैं तो बटे ना, वो जमीन ही कट गई हमसे। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो कहते हैं कि आप अगर मंदिरों के नाम पर राजनीति करेंगे तो ऐसे राजनेता ठीक नहीं है समाज के लिए। देखिए, मोहन भागवत जी के वो हमारे बड़े हैं, उनके लिए तो हम कुछ कहेंगे नहीं, पर सच यह है कि हमने मंदिरों की कभी राजनीति की नहीं। हमने तो जनमानस के कल्याण की राजनीति, मतलब हम तो धर्माचार्य, हमने तो राजनीति का मतलब ही नहीं है। पर फिर भी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, तुमने मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर, तुमने मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तुम्हें मेरे शंकर बाबा ही मिले, उन्हीं की मंदिर के पे ऊपर आप मस्जिद बनाएंगे। राम जी मिले अयोध्या में, मथुरा में कृष्ण जी मिले। तो आपने जो बात कही ये तो अभी मोहन भागवत जी ने कहा और आप उसके विरोध में जा रहे हैं, तो मुझे क्लियरिटी दीजिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। वो ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद जाकर अगर मंदिर तलाशोगे, ऐसा करना ठीक नहीं है समाज के लिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, हम जगह जगह नहीं जा रहे हैं। क्या मथुरा कृष्ण जी का नहीं है? क्या काशी बाबा भोलेनाथ का नहीं है? क्या संबल में कल की अवतार नहीं होगा? जहां मेरे ठाकुर जी वास करते हैं, जहां मेरे गोविंद निवास करते हैं, जहां मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, और जो मथुरा जो कृष्ण की पावन जन्मभूमि है, क्या मुझे उस पावन जन्मभूमि में हमें नहीं जाना चाहिए? हमें अवश्य जाना चाहिए उस पावन जन्मभूमि में। और इसी के साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि सनातन बोर्ड का गठन करने को लेकर आपकी तैयारियां बड़ी युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ये सनातन बोर्ड क्यों बनाना चाहते हैं आप, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। देखिए, सनातन बोर्ड सनातन धर्म के लिए, पूजा के लिए, मंदिरों की पवित्रता के लिए, आने वाली न्यू जनरेशन के लिए। आज हमारे बच्चे हमारे धर्म के विषय में कुछ जानते नहीं हैं, मतलब सब नहीं, पर मोस्टली बच्चे हमारे धर्म के विषय में नहीं जानते। मुसलमान भाइयों के बच्चे 95% कुरान के विषय में जानते हैं। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 90% कुरान बाइबल के विषय में जानते हैं। पर हमारे हिंदू बच्चे न रामायण के विषय में, न गीता के विषय में, न महाभारत के विषय में, इन विषयों में क्यों नहीं जानते? क्योंकि न तो माँ बाप इंटरेस्टेड हैं और ना ही हमारे सरकार इंटरेस्टेड है। कोई भी सरकार जो सत्ता में है या जो सत्ता में आने की इच्छा रखती है पार्टी, वो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, या एक शब्द में कहे नागरिकों के लिए कार्य करे तो अच्छा लगता है। लेकिन जब वो ये समझते हुए, जैसा ये सवाल मैंने इसलिए किया कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म की बात हमने की, तो सरकारें पुजारियों को अब 18,000, दिल्ली सरकार की बात करें, देने की तैयारी कर रही है। क्या ये कदम ठीक है? मुझे बताइए कि केजरीवाल जी की सरकार तो पिछले 10 साल से है दिल्ली में, 10-11 साल से, तो 10-11 साल में पुजारी याद नहीं आए? 10-11 साल में ग्रंथी याद नहीं आए? ये पैसा देना ठीक है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, याद क्यों नहीं आए? तब याद आना देर आए दुरुस्त आए। अब इतनी देर यही तो हो रहा है हिंदुओं के साथ में। हमारे हिंदुओं के साथ में यही हो रहा है कि हमारे पास जो लोग पहुंचते हैं वो देर से ही पहुंचते हैं, और सिर्फ पहुंचते हैं वचनों के, सिर्फ वादे करने के लिए, उसे पूरा नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी को जो ये कह रहे हैं कि हम 18,000 इनको देंगे, 18,000 इनको देंगे, तो ये 18,000 किस किस को देंगे? अभी तो मौलवी कह रहे हैं कि हमको नहीं मिल रही सैलरी, फिर ये बताएं कहां से लाएंगे? सनातन बोर्ड के गठन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कोई समर्थन तो आपको मिलता दिखता नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? बाकी संत तो दिखते नहीं आपके साथ। धर्म संसद भी हुई पिछली बार, लोग आए और वो संत समाज आपके साथ शामिल हुआ, और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। उसमें क्या बढ़ा? इसमें बहुत कुछ बढ़ा है। ये आपने जो कहा है ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इसमें समर्थन नहीं मिला। आप यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए, मैं गांव में गया हूं संसद के बाद,
गांव में कथा करने, और वहां गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि महाराज सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और कितने लोग तो ये कह रहे हैं कि जब उनका वक्फ बोर्ड है तो हमारा सनातन बोर्ड क्यों नहीं है, हमारे भगवान के मंदिर सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारे भगवान की पूजा पद्धति सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारे बच्चे ये गांव में आप लोगों के टीवी चैनलों के माध्यम से जब ये खबर गई कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो उसके माध्यम से भारत की जनता जगी है। तमाम ये कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड की बात अगर मैं कर रहा हूं तो एक बिहार, मेरे पास में एक सूत्र है ना, इसी देश की सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया है और वक्फ बोर्ड ने बनाकर उन्हें नाजायज अधिकार दिए हैं। हम तो जायज अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी सरकारी प्रॉपर्टी को थोड़ी छीनना चाह रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं पार्लियामेंट हमारा है, हम थोड़ी कह रहे हैं एयरपोर्ट हमारा है, हम तो कह रहे हैं जो हमारा है वो हमको दे दीजिए। प्रीति जी, तिरुपति बालाजी की और कई मंदिरों की कई सौ एकड़ जमीन सरकारों ने और सरकारी ऑफिसरों ने उन लोगों को बेच दी जो सनातन धर्म से बिलोंग भी नहीं करते। इतना बड़ा विश्वासघात, और 1600 एकड़ जमीन एक मंदिर से बेची है। हिंदू वक्फ आपको चाहिए हिंदू वक्फ चाहिए। सनातन बोर्ड चाहिए, वक्फ नहीं, वक्फ उर्दू शब्द है। आई नीड सनातन बोर्ड, और सनातन बोर्ड जब तक नहीं होगा इस प्रयाग में शंखनाद होता रहेगा। 27 जनवरी ऐसे ही नहीं बुलाई है धर्म संसद। जी, विरोधी आपके आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, कहीं किसी पार्टी की मदद तो नहीं कर रहे हैं ऐसे करते करते आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में ये झांकना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनकी थी वो मुझे क्यों करनी पड़ रही है पूरी? अगर वो ही हिंदुओं को उनका अधिकार दे देते तो आज हम धर्माचार्यों को ये बात नहीं उठानी पड़ती। आजादी के बाद भी तुमने गोद में बिठाल के रखा दूसरों को, जिनको पाकिस्तान दे दिया था, जिन्हें पाकिस्तान दे दिया था उनको अपनी गोद में बिठाल के तुमने रखा, और हम जिसके लिए हिंदुस्तान था उसे यूं छिटक दिया। आज हमारे मंदिर तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे सरकारों के अंडर में है, और वहां शोषण कर रहे हो हमारा, हमें मांस खिला रहे हो, हमारे भगवान को गंदा भोग लगा रहे हो। शर्म नहीं आती? हमारे साथ तो अन्याय किया है। हमारी बहन बेटियां वहां बांग्लादेश में क्या हो रहा है उनके साथ में? क्यों कोई नहीं बोलता वहां जाके? अगर वो बोलते तो हमें बोलने की क्या जरूरत थी? हम क्यों बोलेंगे? हमें तो कथा करने के लिए भेजा ठाकुर जी ने। आपको लगता है कि जिस तरह से कथावाचक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कथावाचकों को लेकर लोग अब हल्की टिप्पणियां भी करने लगे हैं? उनकी जो वीडियो क्लिप्स वायरल होती हैं वो उनके वजन के अनुरूप नहीं है जिस गद्दी पर वो बैठे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, आप मुझसे फिर ऐसे क्वेश्चन कर लेती हैं जिन क्वेश्चनों को आंसर अगर मैं न करूं तो कहेंगे कि अज्ञानी है, और अगर मैं आंसर कर दूं तो पर्टिकुलर कुछ बातें ये समझी जाएंगी कि मैं किसी व्यक्ति के, मैं पर ऐसा कर नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, अगर हम कथा कर रहे हैं तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस व्यासपीठ की उस गरिमा को बना के रखूं कि जब भी मैं कहीं होके निकलूं तो लोगों के दिल में एक बात आनी चाहिए, अरे महाराज आए। ये अगर मैं उस चीज को कर पाया तो मुझे लगेगा कि हम लोग व्यासपीठ की थोड़ी सी, हालांकि हम लोग सुखदेव जी जैसे नहीं हो सकते, हम लोग वेद व्यास जी जैसे नहीं हो सकते, हम लोग वाल्मीकि ऋषि नहीं हो सकते, हम भरद्वाज नहीं हो सकते। चलिए, उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बोल दिया। यही सवाल भी है मेरा, यही मेरा सवाल भी है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उस पर आपका नजरिया क्या है? बहुत कुछ तो साफ है, लेकिन एक बार फिर से कुछ नया जो आप इसमें शामिल करना चाहें। ये देश सनातन राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो, चाहे कनाडा ले लो, यूके ले लो, बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, हर जगह से हिंदू सताया जा रहा है। लेकिन उन हिंदुओं को एक ही देश है जहां वो जाके अपना सर छुपा सकते हैं, अपने बहन बेटियों का मान सम्मान बचा सकते हैं, वो है भारत। इस भारत को जितनी देर से आप हिंदू राष्ट्र घोषित करोगे उतना नुकसान आने वाली पीढ़ी उठाएगी। तो मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र इसे घोषित करना चाहिए, और इसी का प्रयास हम 27 जनवरी को धर्म संसद में भी करेंगे, 17 सेक्टर में, कि हम वहाँ जाएं और ये जितनी भी संगम की छटाएं, ये देखो। हाँ, आपको बताएं प्रीति जी, सुनिए भैया, अगर आपके कैमरा में थोड़ा सामर्थ्य हो जूम करने का, इस किले के भीतर एक वट वृक्ष है, उसको कहीं से अगर आप ला सके, मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूं आपको। इस किले में वट वृक्ष है, और उस दुष्ट औरंगजेब ने, उसकी सेना ने जब ये पता किया कि ये वट वृक्ष ऑलवेज यहां रहता है, तो उसने काटा इसे, उसने जलाया इसे, इसमें आग लगा दी गई, और फिर भी ये वट वृक्ष
आज भी यहीं खड़ा हुआ हमारे सनातन का दर्शन देने के लिए। तो हमारे ऊपर बहुत आक्रमण हुए हैं। आज उस आक्रमण को अगर हम देर से जगेंगे तो वो आक्रमण आगे इन फ्यूचर होंगे। तो सनातन परंपरा अमिट है और जो लोग कुंभ में इस वक्त देखिए नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। जो लोग इस कुंभ में पहुंच रहे हैं और जो लोग इस कुंभ में आना चाहते हैं उनको देवकी नंदन जी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग कुंभ में आएँ, प्रयास करें। जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनको भी लाएं, जो थोड़ा चलने फिरने में, और सिर्फ फोटो ना कराएं, सिर्फ सेल्फी के लिए ना आएं। यहाँ से यहाँ की परंपराओं को जानने का प्रयास करें, अपने धर्म को जानने का प्रयास करें। बच्चे जब आएँ तो ये जानने का प्रयास करें हमारी जिम्मेदारी क्या है। पति अगर आएँ तो ये जानने के प्रयास करें कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। पत्नियां अगर आएँ तो ये जानने का प्रयास करें मेरी जिम्मेदारी क्या है। माँ बाप आएँ तो ये जानने का प्रयास करें मेरी जिम्मेदारी क्या है। बड़े बुजुर्ग आएँ तो ये जानने का प्रयास करें मेरी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी धर्म तय करता है, सरकार है नहीं। देवकी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। बोट कॉन्क्लेव की आपने जो सज्जा थी और उसको बढ़ा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 भारतवर्ष का महाकुंभ का इतना सुंदर आयोजन किया। शुक्रिया इस अच्छे अंत को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप बार बार इसी तरह से आएँ सबके सामने और अपनी नई नई और अच्छी अच्छी बातें जो सनातन धर्म को और बढ़ाती है और ज़्यादा गहरा बनाती हैं वो बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।